पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई। इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। रोयत हलाल कमेटी को मुल्क भर से 40 के करीब शहादतें मौसूल। चमन, दीर, स्वाबी, महमद, बचग्राम से शहादतें मौसूल हुई। बलूचिस्तान के शहर कोलू समेत कई शहरों में चांद देखा गया। पेशावर में मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। कहा मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। रमज़ान मुबारक का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमारे दुश्मन की कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैलाए। मई में गरूर से भरे हुए हिंदुस्तान को अल्लाह की मदद से शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुरी से दहशतगर्दों से लड़ रही है। वल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज पर मसाजिद में रौनकें। फैसल मस्जिद में नमाज तरावी की अदायगी, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी नमाज तरावी के लिए लोगों का मसाजिद का रुख। सहरी के इंतजाम के लिए बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों की दस्तरखान सजाने के लिए अशिया खुरनोश की खरीदारी। सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी जी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो, खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। और इंश्योर किया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इन औकात के अंदर बिजली की जी तातुली ना हो। हुकूमत की सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं सहर और अफ्तार के वक्त बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ादारों के लिए सहूलियात तरजीह हैं। नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरी और अफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। अगर कहीं लोड शेडिंग हो तो सार्फिन मुतल्लिका हुकाम को इतला दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा सहर और अफ्तार के वक्त गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज की मुशावरत से प्लान तैयार किया। भारत और बांग्लादेश में भी रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी रमज़ान का चांद देखा गया। अज़रबैजान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी आज पहला रोज़ा होगा। अमरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी आज यकम रमज़ान मुबारक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा रमज़ान रूहानी तजदीद करने वाला परवकार त्यौहार है। ये ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 मरहले का एंट्री कार्ड मिल गया। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों के 3 विकेटों पर 199 रन। साहबजादा फरहान की बर्क रफ्तार सेंचुरी। कप्तान सलमान अली आगा के 38 रन। शादाब खान ने भी 36 रन की इनिंग्स खेली। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का भी कमाल। नामीबिया को 97 रन तक महदूद कर दिया। मुखालिफ टीम के 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। स्टेन कैंप 23 रन, फ्लाइलिंग 9, जेन निकल 5 और गैरहार्ड 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस्मान तारिक के 4, शादाब खान के 3 शिकार। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड श्रीलंका से मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21, इंग्लैंड से 24 और श्रीलंका से 28 फरवरी को होगा। साहबजादा फरहान छा गए। नामीबिया पर लाठीचार्ज, 58 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। 4 बार गेंद को हवा के रास्ते बाउंड्री की राह दिखाई। 11 चौकों से भी इनिंग्स को सजाया। साहबजादा फरहान शानदार सेंचुरी पर मैच के हीरो करार। T20 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी बन गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया सफारती महाज बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। गज़ाम बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका से पाकिस्तान वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम करेंगे। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कल अदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान मुबारक के एहतराम में धरना खत्म किया, अब हम अगला लाए अमल तय करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने कई हफ्ते पहले शिकायत की तो इलाज वक्त पर क्यों ना हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए, खानदान और वकला को ऑन बोर्ड लिया जाए। एहतजाज के दौरान मुतालबा यही था, ज़ाती मौलजीन से मिलाया जाए। बानी को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मजीद बोले, हमने देखा पार्लियामेंट को जेल खाना बनाया गया। हम पार्लियामेंट से बाहर जा रहे थे कि रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के दौरान हम पर बंदिशें लगाई गई। अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता है कि मेरे लीडर खान साहब के लिए जाती मुअल्लिजीन को नहीं छोड़ा जाता। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ी। मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूँ। खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी खान साहब की रिहाई के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, ज़ाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी जाती। पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए होगी। बानी की तरफ से मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहकामात के तहत फोर्स कायम की जा रही है। ईद के बाद पेशावर में हलफ लिया जाएगा, फिर आइंदा लाहे अमल का ऐलान होगा। फोर्स की रुकनीत साजी शुरू की जा रही है। जब बानी रहा होंगे तो फोर्स तहलील कर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात आए, हमने अदालत का एहतराम करना है। यहां अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें। सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ का बानी के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर, तोशाखाना, हद तक इज्जत केसेस पर समात। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी बानी से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का हवाला देना चाहता हूं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, खोसा साहब आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया में नाकस इंतजामात, खिलाड़ी मैनेजमेंट पर फट पड़े। कप्तान अमाद भट्ट ने कहा, दौरा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खुराक मुहैया नहीं की गई। खुराक और खिलाड़ी खाना खुद बनाते थे और कपड़े भी खुद धोते थे। स्पॉन्सर्स खिलाड़ियों ने खुद तलाश किए और इजाफी अखराजात जेब से दिए। टीम मैनेजमेंट के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म कौमी खेल को रेस्क्यू करने आ गए। शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी और जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद को ओहदों से हटाया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इक़दामात का फैसला किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स यासिर पीरज़ादा को भिजवा दी। खिलाड़ियों के इल्ज़ामात के बाद इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था।
बलूचिस्तान में हम दुश्मनों पर कारी सरब। सीटीडी का बड़ा ऑपरेशन, 14 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कोयटा दरख्शा में कार्रवाई, 8 दहशतगर्द मारे गए। बारखान में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में सीटीडी के 3 अरकान भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, कहा सीटीडी बलूचिस्तान ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। जौहरी हथियार बनाने का प्रोपेगेंडा हमारे कायद से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी सदर ने कहा उम्मीद है दुनिया और अमरीका अफवाहों पर यकीन नहीं करेगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात सुप्रीम लीडर की मंजूरी के साथ जारी हैं। तेहरान का मकसद सिर्फ मुज़ाकरात करना नहीं बल्कि मसाइल का हल तलाश करना है। उम्मीद है मुज़ाकरात के ठोस नताइज सामने आएंगे।